मैंने अपने पास ये 3 चीजें अपने पैकेज के अंदर लिखी कि मैं सस्ते में, अगर $25 जो मेरा बेसिक जो पैकेज है, इसके अंदर मैं ये वाले 3 काम करूंगा। पहला काम क्या करूंगा कि मैं सिंपल लोगों को वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। दूसरा पैकेज क्या है, सिंपल वन कलर ड्राइंग्स थ्रू वेक्टर। ठीक है, वन कलर ड्राइंग्स जो होती है मैं उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपकी जो भी ड्राइंग्स होंगी उन्हें मैं सिलहुटे बना सकता हूँ। सिलहुटे क्या चीज होती है, सिलहुटे आपके पास बेसिकली एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है। अभी मैंने यहाँ पर लिखा कार सिलहुटे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सारे के सारे जो इमेजेस नजर आ रही हैं इन्हें हम लोग सिलहुटे इमेजेस कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर होती हैं। ठीक है, तो मैं ये काम भी इस पैकेज के अंदर कर सकता हूँ। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स के अंदर एक नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि मैं लिख सकता हूँ, और राइट नाउ मेरे पास लिमिट खत्म हो चुकी है, तो मैंने इन चीजों को अपने पास लिख दिया। मैं बेसिक पैकेज अपना कितने दिन के अंदर क्लाइंट को दे सकता हूँ, मैं इसका रखता हूँ कि मैं 2 दिन के अंदर आपको ये काम करके दे दूंगा या करके दे दूंगा। रिविजन्स, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमेशा क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करना है, तो अनलिमिटेड यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्लीज ये चीजें अपने पास कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने डिफरेंट गिग्स को एक्सप्लोर करके उनकी चीजें अपने पास यहाँ पर लिखनी है। नंबर ऑफ इमेजेस, आप कितनी नंबर ऑफ इमेजेस को वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करके दोगे? जाहिर सी बात है सिर्फ एक इमेज को कन्वर्ट करके देंगे। क्या आप सोर्स फाइल दोगे? सोर्स फाइल किसे कहते हैं? एआई फाइल को कहते हैं। एआई फाइल और सोर्स फाइल सेम होती है। ठीक है, अगर मैं फोटोशॉप के ऊपर काम करता हूं तो मेरी सोर्स फाइल .psd बनेगी। ठीक है, याद रखिएगा जो भी हम वेक्टर काम करते हैं, वेक्टर काम की जो सोर्स फाइल होती है वो एआई ही होती है। और इस केस के अंदर मैं इसको एआई भी दे रहा हूँ क्योंकि मैं वेक्टर में इसको कन्वर्ट करके दूंगा चीज को। हाई रेजोल्यूशन रास्टर क्या मैं इसको दूंगा? बिल्कुल दूंगा। क्या मैं इसको कलर चेंज करके दूंगा? यहाँ पर मैं कलर चेंज की वेरिएशन इसको नहीं दे रहा, और मैं यहाँ से चार्ज कर रहा हूँ $5। ठीक है, $5 से मैं अब अपना बेसिक पैकेज क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, जरा आप इस बात को समझें। होता क्या है कि एक आपके पास अगर एक शॉप है, आपने एक शॉप ओपन की है जिसके अंदर आपके पास जो ड्रेसेस हैं उसकी प्राइसिंग ही ₹5,000 से अबव है। अगर एक ड्रेस की प्राइस वहां पर ₹5,000 से ऊपर है, तो इसका यह मतलब है कि जितने भी आपके पास क्लाइंट्स जिनका बजट 5,000 से कम का होता है, अगर आपने एक ऐसी शॉप ओपन की है जहां पर आपके पास सूट या ड्रेसेस से ₹5,000 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो भी आपका मुतवसत तबका है वो आपकी शॉप के अंदर कभी भी नहीं आएगा, और इस तरीके से आपकी सेल्स डाउन हो सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप लोग ये समझ लो। लेकिन अगर मैं इसी प्राइस को ₹1,000 से स्टार्ट कर दूं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास वो सारे के सारे क्लाइंट्स भी आएंगे जिनका बजट ₹1,000 एटलीस्ट होगा। जाहिर सी बात है, कोई बंदा सूट लेने जाता है, कभी ड्रेस लेने जाता है, मिनिमम उसके पास 1,000 तक का बजट तो लाजमी होगा। ठीक है, तो मैं अपने पास कोई ऐसी ऑडियंस लूज ना कर दूं जिसके पास बजट कम है, इसलिए मैं अपनी प्राइसिंग को $5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं बहुत ही कम चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद स्टोन पैकेज में क्या करते हैं, कम्प्लेक्स इमेज। अब ये कम्प्लेक्सिटी कौन डिसाइड करता है? ये कम्प्लेक्सिटी आप लोग डिसाइड करोगे, आपका क्लाइंट डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर हम पैकेज ये वाला रखते हैं, क्लाइंट तो आकर इस पैकेज को चूज कर सकता है। अब जब उसे चूज कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमारे पास उसके लिए भी ऑप्शन है जो कि मैं भी आपको बाद में बताने वाला हूँ। इसको भी मैं इसका टाइम मैं रखता हूँ 3 दिन के अंदर, क्योंकि ये कम्प्लेक्स इमेज है। रिविजन इसके लिए भी दे रहा हूँ, अनलिमिटेड नंबर ऑफ इमेजेस 1 रख रहा हूँ, सोर्स फाइल दे रहा हूँ, एआई फाइल दे रहा हूँ, पीडीएफ फाइल भी दे रहा हूँ, और हाई रेजोल्यूशन फाइल भी दे रहा हूँ, कलर चेंज भी दे रहा हूँ, और इसकी प्राइस में रखता हूँ
$15। ठीक हो गया। इसकी प्राइस में अपने पास $15 रख रहा हूं। अच्छा, अब एक और पैसे पास क्रिएट करता हूँ 4 डेज का, और रिवीजन इसके अंदर भी अनलिमिटेड दे रहा हूँ। नंबर ऑफ इमेजेस के अंदर 1 कर रहा हूँ। सोर्स फाइल भी दूंगा। एआई सबको मार्क करना है। जो प्रीमियम पैकेज होता है उसके अंदर सब कुछ आप चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसकी प्राइस में रखता हूँ $35। ठीक है, चलें अब जरा इसको हम लोग थोड़ा सा पाकिस्तानी बनकर, मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को अब चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ये पैकेज कितने सोच समझ कर रखे गए हैं। होपफुली आप लोगों को मेरी स्क्रीन यहाँ पर नजर आ रही होगी। जो मेरा सबसे सस्ता पैकेज था, अब जरा उसको देखिए। इसकी प्राइस कितनी है? $5। मैं $5 ऊपर रख देता हूँ ताकि बार बार नीचे ना जाना पड़े। इस पैकेज की प्राइस थी $5, इसकी थी $15 और डॉलर। अब देखिए आपके पास एक क्लाइंट आ गया। क्लाइंट थोड़ा सा होशियार है, क्लाइंट पाकिस्तानी है, और क्लाइंट अब बड़ा सोच समझ के आके पैकेज को परचेज करते हैं। क्या $5 के अंदर वो आपसे एक इमेज को वेक्टर ट्रेस करवाता है। ठीक है, आपने उसकी इमेज को वेक्टर ट्रेस करके दे दिया। $15 के अंदर आप $15 लेकर उसको एक इमेज, कॉम्प्लेक्स इमेज भी करके दे रहे हो, और साथ में उसका कलर भी चेंज करके दे रहे हो। ठीक है, अगर आप अपने पास ये पैकेज रख लेते, लेट्स अज्यूम कि आप गलती से अपने पास $10 की प्राइसिंग रखते, तो क्लाइंट क्या करता? क्लाइंट आपका ये वाला पैकेज कभी भी आकर परचेज ना करता। क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ आपका स्टैंडर्ड पैकेज आकर परचेज कर रहा होता। अब ऐसा क्यों कर रहा होता? क्योंकि यहाँ पर इसको कलर चेंज की वेरिएशन मिल रही है। एक तो वो मुश्किल इमेज भी आपसे वेक्टर ट्रेस करवा लेगा और आपसे कलर चेंज भी करवा लेगा। लेकिन $5 के अंदर आप उसको एक ही इमेज करके दे रहे हो। अगर क्लाइंट को एक और कलर चेंज करवाना हो तो असूलन उसको क्या करना चाहिए? आपकी इस गिग को परचेज करना चाहिए ताकि वो $5 और ऐड हो सके। $5 कहां से ऐड होंगे? यहाँ पर देखिए, एडिशनल रिवीजन, सॉरी बल्कि एडिशनल इमेज के अंदर आप लिखोगे कि अगर आपको एडिशनल इमेज चाहिए तो आप मुझे $5 और दो, तो मैं आपका काम एक दिन के अंदर और करके दे दूंगा या करके दे दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से आप पीडीएफ या ईपीएस अगर इस पैकेज के अंदर देना चाहते हो, ठीक है, तो ईपीएस आप पैकेज के अंदर दोगे। मैं $5 के अंदर आपको ईपीएस की फाइल भी क्रिएट करके दे दूंगा। और ईपीएस की फाइल बनाना यकीन माने जरा भी मुश्किल काम नहीं है। जैसे आप एआई की फाइल बनाते हैं वैसे ही आप ईपीएस फाइल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने आप को आउटसेल करवा सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा सेलिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर क्लाइंट ने आपका ये वाला पैकेज परचेज किया है 2 डेज डिलीवरी वाला, और क्लाइंट चाहता है कि उसका काम एक दिन के अंदर हो जाए, कोई मसला ही नहीं। आप उसको बेसिक पैकेज के अंदर एक दिन में काम करके देंगे, लेकिन आप उससे $5 और एक्स्ट्रा लेंगे। इसका ये मतलब है कोई क्लाइंट आपके पास सिंपल लोगो लेकर आया और वो आपसे काम करवाता है और काम उसको एक दिन के अंदर चाहिए, तो आप उस एक दिन के हवाले से भी यहाँ पर पैसों को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आगे लेकर जाता हूँ। जब आप लोग चीजें अपने पास बनाओगे तो आप लोग को ऑटोमेटिकली ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक ऐसी इमेज जहां पर बहुत ज्यादा कलर शो हो रहे हैं, लाइक देखें ऐसी इमेज, अभी आप लोग सामने ऐसी इमेज, अगर ऐसी इमेज को कोई बंदा $5 के अंदर वेक्टर करने लगा तो जाहिर सी बात है वो मार्केट को सबकी सब मार्केट को गिरा देगा। हम लोगों ने अब ऐसी जो पिक्चर होती है इसकी प्राइसिंग हम लोग और ज्यादा रखते हैं क्योंकि ये चीजें करना आसान काम नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगेन फास्ट फॉरवर्ड लेकर चलता हूँ उसको, और इस पैकेज को भी मैं अपने पास रखता हूँ। जैसे ही मैंने पैकेज अपने पास रख लिए, सेव एंड कंटिन्यू करूंगा, ये पैकेजेस मेरे पास सिलेक्ट हो जाएंगे।
लेकिन परेशान होने की बात नहीं, आप इन पैकेजेस को हमेशा अपने पास चेंज कर सकते हो, ठीक है। सना कलीम का क्वेश्चन है कि सर जो हम पीडीएफ एसवीजी और सारे की सारी फाइल्स बना रहे हैं, क्या ये हमें अलग से मेहनत करके बनानी पड़ेगी? बिल्कुल भी मेहनत करके नहीं बनानी पड़ेगी। जैसे ही आप लोग फाइल सेव करते हो, जेपीजी की फाइल एक्सपोर्ट करते हो, यही ऑप्शंस पीडीएफ के, ईपीएस के, इलिस्ट्रेटर के ऊपर मौजूद है, लेकिन आप पैसे लेकर ये फॉर्मेट्स बनाकर दे रहे होते हो, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपके पास डिस्क्रिप्शन थी, ये मैंने पहले से बना कर रखी हुई है, और मैं आप लोगों के सामने ये ओपन कर रहा हूँ और इसको मैं कॉपी करके आप लोगों को समझाना स्टार्ट करूँगा। आप लोग हमेशा अपनी गिग्स को एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग के अंदर डिस्प्ले कर रहे हो, तो प्लीज ये जो बातें बता रहा हूँ, ये बातें मैं इंशाल्लाह बाद में भी डिस्कस करूंगा जब आप लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा। ये आज करके किताब बंद नहीं कर देंगे, लेकिन अगर आज आप लोगों ने मेरी वाली बातें सारी की सारी ना सुनी, आई एम सीइंग के काफी लोग ऑफलाइन हो रहे हैं, अगर आप लोग ये बातें नहीं सुनोगे तो ट्रस्ट मी, आप लोगों को गिग बनाना कभी भी नहीं आ सकता। गिग बनाने के पीछे भी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग अपना एक इंट्रोडक्शन देते हो। डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ नजर आती है? डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रही थी, अबाउट दिस गिग। ये वाली सारी की सारी चीजें आप लोग अपने पास लिख रहे हो, ठीक है। अब मैं आप लोग सामने लिखता हूँ, आई एम एक्स वाई जी एंड वेलकम टू माई गिग। सबसे पहले किसी भी गिग के ऊपर अगर आपको क्लाइंट आता है तो सबसे पहले आप उसको ग्रीटिंग्स करते हो, ठीक है। ग्रीटिंग्स करने से क्या होता है, एक अच्छी कम्युनिकेशन बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आपने बताना है कि लो रेजोल्यूशन इमेजेस क्यों नुकसानदेह है, या वो आपसे वेक्टर इमेज क्यों बनवाए। डू यू ओनली हैव लो रेजोल्यूशन इमेजेस? डोंट वरी, आप सॉल्यूशन बताओ। आई हैव एन अमेजिंग सॉल्यूशन फॉर दिस। You can get them vectorized and make them big as much as you want without pixelation or distortion. हम लोग वेक्टर आर्ट क्यों बनाते हैं? ताकि हमारी इमेज के अंदर से पिक्सेलेशन या डिस्टॉर्शन टोटली खत्म हो जाए, ठीक है। अब इन चीजों को आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हो। जब इसको सिलेक्ट करो, आप इसको बोल्ड कर लो। इससे क्या जाहिर हो रहा है कि ये चीज क्या है, एक क्वेश्चन है। याद रखिएगा, अगर आप सब कुछ उठा के बोल्ड कर लोगे तो उसका मतलब खत्म हो जाएगा। सिर्फ उन पॉइंट्स को बोल्ड करें जो पॉइंट्स आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अब देखें, यू कैन गेट देम वेक्टराइज्ड एक टर्म है, तो क्यों ना मैं इसको हाईलाइट कर दूं। हाईलाइट से क्या कर दिया, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पर है व्हाट यू विल गेट। आपने क्लाइंट को बताना है कि वो क्या हासिल कर सकता है। देखिए, दो सेंटेंसेस होते हैं, व्हाट यू विल गेट, व्हाट आई विल प्रोवाइड। इन दोनों के अंदर जमीन और आसमान का डिफरेंस है। कम्युनिकेशन स्किल्स कहती है कि अगर आप किसी भी बंदे के आगे अपनी तारीफ करना शुरू कर दोगे या अपनी बात करोगे तो वो बंदा आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन अगर आप किसी बंदे से उसके मतलब की, ठीक है, उसके मतलब की बात करोगे तो वो आपको सुनेगा। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। व्हाट आई विल प्रोवाइड, इसका मतलब है कि मैं आपको क्या दूंगा। मैं आपको क्या दूंगा, क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपको क्या मिलेगा, क्लाइंट इस चीज के अंदर लास्ट भी इंटरेस्टेड है। तो आप लोग यहाँ पर हेडिंग देंगे प्रॉपर, व्हाट यू विल गेट। अगेन ये किसी हदीस के अल्फाज नहीं है, आप लोग इसको अपने एंड पे चेंज कर सकते हो, सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया। देखिए, व्हाट यू विल गेट यहाँ पर दिया, और इन सब पॉइंट्स के आगे इनको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने बुलेट्स दे दी, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट करके मैं बुलेट्स दे रहा हूँ। सारी की सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखनी है। ऐसा नहीं करना कि आप लोग एक न्यूज़पेपर बना दो। न्यूज़पेपर पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन कॉमिक बुक्स को पढ़ना आसान होता है, क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा इमेजेस बनी होती हैं। तो याद रखिएगा, आपने अपने डिस्क्रिप्शन को न्यूज़पेपर नहीं बनाना, उसको बुलेट्स की फॉर्म में आप लोगों ने लिखना है।
इसके बाद आप डिफाइन करते हो ईच पिक्चर हैज इट्स ओन यूनिकनेस एंड डिफिकल्टी, देयरफॉर देयर विल बी एन एक्स्ट्रा प्राइस फॉर दैट पिक्चर। पैकेजेस के अंदर आप सारी की सारी बातें नहीं लिख सकते, इसलिए आप क्लाइंट को बावर करवाते हो कि अगर कोई इमेज ऐसी है जो कि यूनिक है या डिफिकल्ट है तो उसके लिए अलहदा से प्राइस होगी। फिर आप यहाँ पर लिखते हो क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट थिंग एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज फर्स्ट फॉर मी। इसी के साथ बात यहाँ पे लिखते हो रेडी फॉर हेल्प 24/7। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपकी हर गिग के अंदर होनी चाहिए, और ये लाइन आप सब लोगों ने अपने पास कॉपी करनी है, वो लाइन क्या है? प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर मेक एन ऑर्डर या बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ये आप क्यों लाइन लिखते हो? क्योंकि आपको पता होता है कि इमेज कितनी कॉम्प्लेक्स है। क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट समझता है कि सारी की सारी इमेजेस $5 के अंदर हो जाएंगी। अगर आप ये वाली बात लिख दोगे तो क्लाइंट को आप बाद में कह सकते हो कि मेरे इस ऑर्डर के अंदर आप और ज्यादा डॉलर्स को ऐड करो, क्योंकि ये इमेज मैं इतने डॉलर में नहीं कर सकता। क्लाइंट कहेगा क्यों नहीं कर सकते? आपने तो पैकेज में लिखा हुआ है कि आप $5 में काम करोगे। तब आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर देख लें, मैंने लिखा हुआ है प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, और मैंने ये भी लिखा हुआ है ईच इमेज पिक्चर हैज इट्स ओन यूनिकनेस एंड डिफिकल्टी, देयरफॉर देयर विल बी एन एक्स्ट्रा प्राइस फॉर दैट। मैं सारी की सारी इमेजेस एक प्राइस के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकता या उनको वेब प्राइस नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद आप आखिर में नोट भी दे देते हो दिस इज द प्राइस फॉर सिंपल पिक्चर, आई विल गिव अ फ्रेंडली ऑफर फॉर अ डिटेल्ड इमेज। ऐसी कोई भी इमेज हो जो कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो तो जाहिर सी बात है उसके प्राइस से भी उसकी कंप्लेक्सिटी के साथ ही चार्ज किए जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये वाला जो डिस्क्रिप्शन लिखना समझ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है? आप सब लोगों ने अपने पास वही 8 से 10 गिग्स को ओपन करना है। उन गिग्स में से जो भी आपको अच्छी अच्छी बातें नजर आ रही हैं आप उनको अपने पास कॉपी करें, उनको अपने वर्ड्स के अंदर लिखें, और इसके बाद उनकी मदद से आप सब लोग अपने पास गिग्स बनाओगे। आई होप कि डिस्क्रिप्शन वाली चीज क्लियर आउट हो चुकी हो। अगर किसी को कोई डाउट है डिस्क्रिप्शन के अंदर तो वह पूछ सकता है, मैं उसकी बात का जवाब दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग और ओवरव्यू, इन तीनों चीजों के अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ आएगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई भी चीज नहीं समझ आई तो वो प्लीज पूछ ले। चीजें इंपॉर्टेंट है। आई नो अभी तक आप लोगों ने गिग नहीं बनाई तो चीजें समझना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आज आप लोगों का टास्क है कि आज आप लोगों ने गिग्स बना लेनी है। जो लोग गिग्स बना लेंगे उनको ये वाली चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ओके जी, आई बिलीव कि डिस्क्रिप्शन वाली चीज क्लियर आउट हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर आता है ऐड क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर योर बायर। एफएक्यूज क्या होते हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो कि क्लाइंट अमूमन पूछना चाहता है। ठीक है, क्लाइंट को तो नहीं पता वेक्टर इमेज क्या होती है, क्लाइंट को यह भी नहीं पता कि वेक्टर फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप क्लाइंट को यहाँ पर गाइड कर सकते हो किस तरीके से। किसी भी गिग को ओपन करें, उन गिग्स के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर ये एफएक्यूज लिखे हुए मिल जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ पर अपने पास इनको सेलेक्ट करके देखिए, व्हाट इफ माय इमेज इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इसका सवाल ये है। आप इस सवाल को कॉपी कर सकते हैं। व्हाट इफ योर इमेज, मैं यहाँ पर सवाल को चेंज कर लेता हूँ। व्हाट इफ इमेज इज कॉम्प्लेक्स। अब इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्लाइंट आपसे पूछे कि आपने यहाँ पर ही लिख देना है प्लीज कॉन्टेक्ट मी कोई भी बात जिसमें आपको एग्जांपल दे रहा हूं आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जवाब देकर ऐड कर दो।
तो सवाल क्या है, व्हाट इफ इमेज इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और इसी का जवाब आपके पास यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। 1200 कैरेक्टर्स तक आप लोग अपने गिग के डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हो, ठीक है। मिनिमम कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 120, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 1200। प्लीज 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 सिर्फ एक लाइन लिखकर जान मत छुड़वा लीजिएगा। ये जो अब गिग बनाने वाली चीजें है ना, ये मुझे सेटिस्फाई नहीं करना। आपने आपने अपनी कमाई करनी है, आपने अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो उसको बहुत सीरियसली आप लोगों ने अपने पास परफॉर्म करना है। ये असाइनमेंट मुझे सेटिस्फाई या मुझे खुश करने के लिए नहीं है। इस असाइनमेंट के ऊपर आप लोगों की लाइफ डिपेंड करती है, आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ या आप लोगों की अर्निंग डिपेंड करती है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने मेहनत करनी है। अच्छा, इस तरीके से आप लोग मल्टीपल क्वेश्चन और दे सकते हो। एक और एफएक्यू कर लो। अब इसका सब, अब हम किसी और गिग में से इसका सवाल निकाल लेते हैं। सवाल क्या हो सकता है, अगर हेल्प चाहिए हो कभी, तो आप किसी भी गिग में से सवाल निकाल सकते हो। व्हाट इज वेक्टर फॉर्मेट, क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि वेक्टर फॉर्मेट क्या होता है। आप सिंपली इसको कॉपी करो, व्हाट इज वेक्टर फॉर्मेट, इसका जवाब कॉपी करो, और इस जवाब को मेक श्योर कि आप अपने अल्फाज के अंदर लिख दो। टाइम की कमी है इसलिए मैं सवाल खुद से नहीं लिख रहा, कॉपी पेस्ट आप लोगों को करके बता रहा हूँ। आप ऐड कर दोगे तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर ये 2 सवाल ऐड हो चुके हैं, जो कि आपकी गिग में इस तरीके से नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं कर रहा हूं नेक्स्ट, सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू किया, अगली चीज है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट, अब आपको एक इमेज को वेक्टराइज करने के लिए क्या चीजें चाहिए। जाहिर सी बात है, आपने किसी भी इमेज को वेक्टर ट्रेस करना है, तो उसके लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी की इमेज चाहिए कि क्लाइंट आपको एक इमेज दे, और उसकी बेस के ऊपर आप उसको वो इमेज वेक्टराइज करके दे रहे हो, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो रिक्वायरमेंट होती है, जब भी आपका क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है, तो ये रिक्वायरमेंट उसको शो होती है, और इसका जवाब क्लाइंट जब देता है तो ही आपके ऑर्डर का टाइमर स्टार्ट होता है। इंशाल्लाह जब आप लोगों की गिग बन जाएंगी, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर अपने पास से ऑर्डर चलता हुआ दिखाऊंगा भी कि ऑर्डर कैसे आया, किस तरीके से टाइमर चला, टाइमर सारी बातें हम लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये बात याद रखें कि रिक्वायरमेंट का सेक्शन इंपॉर्टेंट है। आपको जो चीजें भी क्लाइंट से चाहिए अपने काम को स्टार्ट करने के लिए, आपने वो चीजें यहाँ पर लिख देनी है रिक्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। और आंसर इस मैंडेटरी को आपने क्लिक करना है, क्योंकि इसका आंसर देना लाजिम और मलजूम होगा क्लाइंट के लिए। अगर क्लाइंट एक ऑर्डर प्लेस कर दे और आपको इमेज ही ना दे, और आपके ऑर्डर का टाइमर चलना स्टार्ट हो जाए, तो आप काम किस पे करोगे, आपका टाइम जाया होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन आपने लाजमी देना है, रिक्वायरमेंट आपने लाजमी देनी है, ताकि इस रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लाइंट रिप्लाई करे और फिर आपका ऑर्डर स्टार्ट हो सके, ठीक है। अगर आप एक सैंपल भेजना भी चाहते हो क्लाइंट को, तो आप कोई भी सैंपल अपने पास अटैच कर सकते हो कि गुड क्वालिटी पिक्चर आपकी नजर के अंदर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक पिक्चर की गुड क्वालिटी मेरी नजर में ये है, ठीक है। इस इमेज के मेरे पास टाइप है जिसको मैंने वेक्टर में कन्वर्ट करना है। मेरे पास ये जो इमेज है, ये एक स्टैंडर्ड है कि मुझे एटलीस्ट इतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज लाजमी चाहिए, तो मैं इस इमेज को अपने पास अपलोड कर देता हूँ, ताकि क्लाइंट को हेल्प मिल जाए कि उसने किस तरीके से मेरे अपने पास इमेजेस को अपलोड करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाली चीज समझ। एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, और अब आपके पास आ जाएगा गैलरी का सेक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाउ मेनी एफएक्यूज यू राइट, आप जितने चाहते हैं आप क्वेश्चन आंसर लिख लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। आप जितना मर्जी चाहे क्वेश्चन आंसर लिखें, लेकिन इतना भी क्वेश्चन आंसर मत लिखते हैं कि वो एक इम्तिहानी पर्चा बन जाए, ठीक है। लोगों ने एफएक्यूज लिखने 7 लिखने 8 लिखने, दैट्स इनफ। अगर आप 20-25 लिखेंगे तो आपकी गिग बहुत ज्यादा लंबी होने लग जाएगी। देखिए आपका पेज वाला बहुत ज्यादा लंबा जाना स्टार्ट हो जाएगा,
तो इतने ज्यादा फेक न्यूज मत लिखिए। अच्छा जी, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट का यह मतलब नहीं कि एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट का यह मतलब कि आप उन सवाल को कॉपी करें और जवाब अपने अल्फाज में खुद से लिखें। प्लीज किसी की गिग से भी क्वेश्चन आंसर्स को उठा के कॉपी पेस्ट मत कर लीजिएगा। वो बंदा कभी आपके गिग के ऊपर आया और उसने देखा कि आपने ही सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पेस्ट किए हुए वर्ड टू वर्ड, तो आपकी गिग को वो कंप्लेन भी कर सकता है फाइवर को और आपकी गिग बैन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यूसुफ अली का क्वेश्चन है, सर हम $5 में सब फॉर्मेट्स दे सकते हैं? आपकी मर्जी है। प्राइसिंग के ऊपर मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को नहीं कहता कि आप इतनी प्राइसिंग के अंदर ये चीज दो। क्यों नहीं कहता? क्योंकि आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत करनी है। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा कि आप एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हो, ठीक है, आप ऑलरेडी लोगों में सर्व कर रहे हो, तो शुरू में एक एक जगह आप 2 फॉर्मेट से दो, 3 फॉर्मेट से दो, सारे की सारी चीजें आप एक ही अगर पैकेज के अंदर दे दोगे तो आपके बाकी 2 पैकेजेस नहीं सेल आउट होंगे। ठीक है। इसीलिए मेक श्योर कि आप तीनों पैकेजेस के अंदर एक बैलेंस रखो। बैलेंस से क्या होगा कि आपके तीनों पैकेजेस सेल आउट होने, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आपका जो सबसे ज्यादा प्राइसिंग वाला पैकेज है वो सेल आउट हो, ना कि सबसे कम प्राइसिंग वाला। सबसे कम प्राइसिंग वाले के ऊपर क्लाइंट अट्रैक्ट होकर आपके पास आए, लेकिन जब आपका पैकेज पड़े तो वो सबसे ज्यादा पैसे देने के ऊपर मजबूर हो जाए। इसकी एग्जांपल कैसे है कि जी एक फीमेल है, उन्होंने एक लिपस्टिक लेनी है, वो कॉस्मेटिक शॉप के ऊपर जाती है, लेकिन वो सेल्स गर्ल बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। जो क्लाइंट है फीमेल, वो जाकर सिर्फ लिपस्टिक लेने गई है, लेकिन सेल्स गर्ल उनको फेशियल की सारी एक्सेसरीज देकर भेज देती है, सेल आउट कर देती है। अमूमन क्या होता है, ऐसा अमूमन होता भी हमारे साथ, बॉयज के साथ क्या होता है कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने जाते हैं, हेडफोन्स लेने जाते हैं, हमें वहां पर कोई और हेडफोन मिलना शुरू हो जाता है, हमें कोई और अच्छा हेडफोन मिल जाता है, तो हम लोग अपनी प्राइसिंग को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है। हम लोग, कोई हमें दोस्त मशवरा देता है कि उसके पास चले जाओ, वहां पर आपको 500 रुपए की हैंड फ्री मिल जाएगी। ठीक है, हेडफोन आपको 500 रुपए की मिल जाएंगे। लेकिन जब हम वहां पर जाते हैं और शॉपकीपर आपको गाइड करना स्टार्ट करें और बताए कि ये जो हेडफोन है ये आप अच्छी क्वालिटी के एक और आए हैं, लेकिन इनकी प्राइस 700 रुपए, तो फीमेल है, कुछ और चीज लेना चाहे, ठीक है, लिपस्टिक लेना चाहे, लेकिन इन द एंड वो पूरी की पूरी फेशियल किट उठाकर घर ले आती है। क्यों लेकर आती है? क्योंकि वो सेल्स गर्ल इंटेलिजेंट है। वही फिनोमेना आपका यहाँ पर भी यूज हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, मरियम इकबाल का क्वेश्चन है, सर कैन वी डू चेंजेस इन प्राइसिंग ऑफ पैकेजेस आफ्टर सम टाइम? बिल्कुल हम कर सकते हैं। अगर हम लोग शुरू में $5 की प्राइसिंग से कोई चीज बेच रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर से बाद हमें रियलाइज होता है कि हर क्लाइंट के हमें $5 के ऑर्डर दिए जा रहा है, तो हम लोग उस $5 वाली प्राइसिंग को उठाकर 10 या 15 पे ले जाते हैं, और इस तरीके से हम लोग आगे मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये बाद में हमेशा एडिटेबल रहती हैं, लेकिन एडिटिंग का ये मतलब नहीं कि आप गिग बनाने के बाद उसको बार बार एडिट करते रहो। दो गिग बनानी है, सोच समझ कर बनानी है, उसको 3 दिन तक आपने एडिट नहीं करना। ठीक है। क्यों नहीं करना, क्या वजह है, ये इंशाल्लाह आपको मैं लेक्चर में बताऊंगा। एक लेक्चर के अंदर सारी बातें नहीं बता सकता। अच्छा, आई होप यहाँ तक क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं। बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पर बात आती है गिग फोटोज की। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू कंप्लाई विद फाइबर टर्म्स ऑफ सर्विस, मेक श्योर टू अपलोड ओनली कंटेंट यू आइदर ओन और यू हैव द परमिशंस और लाइसेंस टू यूज। इसका यह मतलब है कि आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही इमेज यूज करनी है जो कि आप लोगों ने खुद से बनाई हो, या आपके पास उस इमेज को यूज करने का लाइसेंस हो। लाइसेंस से क्या मुराद है कि आप किसी भी अपने दोस्त को या किसी और सेलर को कहते हो कि मुझे गिग पिक्चर बना दो, आपको वो गिग पिक्चर बनाकर देते हैं और आप उसके अवज उसको कोई ना कोई पैसे दे देते हो। लाइक वो आपको गिग पिक्चर 1000 रुपए में बनाकर देता है या $10 में बनाकर देता है, आपको $10 दे देते हो। जब आप उसकी सर्विस के ऊपर उसको पे करते हो, तो अब वो गिग पिक्चर आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको यूज अपने पास कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप पास का लाइसेंस यूज करने के लिए। अब मैंने गिग रखी हुई थी और वो गिग पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये गिग पिक्चर मैंने अपने पास बना कर रखी थी, और ये गिग पिक्चर आप लोग देख सकते हो कि सेम वैसी बनाई है जैसे आप लोगों को काम सिखाया हुआ है।
सारे का सारा काम देख सकते हैं कि ये इमेज ब्लर है, ये इमेज आपके पास क्या है, हाई क्वालिटी के अंदर मौजूद है। मतलब है कि मैंने इस इमेज को वेब पर पेस्ट किया हुआ है। अब इस इमेज को मैं अपने पास जेपीजी में सेव करता हूँ। याद रखिएगा एक जो गिग पिक्चर है, ठीक है, उसका साइज होता है 550 into 370 पिक्सल्स। जब आप लोग अपने पास बिग पिक्चर बनाओगे तो आप लोगों ने अपने पास ये वाला साइज रख कर तो अपने पास बिग पिक्चर बनानी है। आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज क्लियर आउट हो गई। इस पिक्चर को मैं अपलोड करने लगा हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। इसको सेव किया और यहाँ पर लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर। आप देख सकते हो कि ये इमेज अब मेरे पास यहाँ पर पूरी पूरी आई भी है और मेरे पास कितनी इमेजेस की ऑप्शन है यहाँ पर डालने के लिए, 3 इमेजेस की। तो आप लोगों ने अपनी इमेजेस बनानी है। 3 इमेजेस जो आप लोग बनाओगे, एक जो पहली इमेज होगी उसके ऊपर आपको टेक्स्ट वगैरह लिखो, लेकिन जो होंगी आ सकते हो क्योंकि उसके अंदर क्या किया आपने, सिर्फ अपने काम को शोकेस करवाया। तो आप इस तरीके से बिफोर और आफ्टर लिखकर भी अपनी इमेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हो। 3 बिग पिक्चर्स अब आप बनाओगे, अब वो कैसे बनेगी ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर किसी के पास कॉन्फिडेंस है, वो अपनी वीडियो बनाना चाहता है, तो क्यों ना आप लोग अपनी वीडियो बनाओ। और जो आप लोग अपनी वीडियो बनाओगे वो वीडियो सारी की सारी किसके ऊपर बेस कर रही होगी, आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर। जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखी, आप उसी को आसान लफ्जों में किसी भी वीडियो में आकर उस चीज को एक्सप्लेन कर दो। तो जो वीडियो वाली गिग्स होती हैं वो ज्यादा अपसेल होती हैं, क्योंकि क्लाइंट चीजें पढ़ना पसंद नहीं करता। क्लाइंट चाहता है कि वो किसी गिग के ऊपर आए और पढ़ने की बजाय अगर यहाँ पर कोई ओरिजिनल बंदा बैठा हुआ है, वो इस गिग को प्ले करे और वो बंदा सब कुछ चीज को बोलकर बता दे, तो इस तरीके से एक अच्छा कम्युनिकेशन जो होती है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है वीडियो का, तो आप वीडियो बनाकर डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप वीडियो नहीं बनाना चाहते, तो आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो। इन दोनों चीजों को डालने की कंपल्शन नहीं है, आप इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, जब आपने 3 पिक्चर यहाँ पर एडिट कर दी, आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। और जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, सॉरी, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को भी आपने क्या करना है, एग्री करना है और कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपके पास लास्ट स्टेप आ जाएगा पब्लिश का। पब्लिश गिग करोगे तो आप गिग 24 घंटे फाइवर लेगा आप गिग को पब्लिश करने के अंदर। ठीक है, आप गिग को रिव्यू करेगा। कोई गिग के अंदर आपने फ्लॉ किया होगा, कहीं पे कोई कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दोगे, कोई ऐसी चीज लिखती होगी जो कि फाइवर की टर्म्स एंड पॉलिसी के अगेंस्ट होगी, तो फाइवर आप गिग को डिनाई कर देगा, वरना फाइवर आपकी गिग को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, आज इस पूरे लेक्चर का मकसद ये था कि आप लोगों को 0 से लेकर 100 तक पूरी गिग क्रिएशन करवा दूं, ताकि अब जो बाद में मसले आएंगे उन्हें हम लोग इंशाल्लाह रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता था कि एक ही फ्लो के अंदर आपको वो सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं। पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये गिग पब्लिश हो जाएगी। राइट नाउ ये गिग मैं पब्लिश नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके अंदर मैंने चीजों को कुछ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर कॉपी पेस्ट किया हुआ है, मेरे पास पैकेज सही नहीं बने, तो मैं इस गिग को अपने पास पब्लिश नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक कर देना। सेकंड थिंग, अगर आप लोग अपने गिग को आधा बना चुके हो और आधा आप चाहते हो कि कल बना लो, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। तो ये वाली गिग आपके पास ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगी, जिसको आप बाद में अगेन गिग के पैनल से जाकर ओपन कर लोगे। तो आप कुछ हिस्सों में भी करके बना सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही सेटिंग के अंदर बैठकर आपने पूरी की पूरी गिग को बनाना है। ठीक है, ओके, अब सवालों की तरफ आते हैं। अच्छा जी, मैं पढ़ लेता हूँ आपके क्वेश्चन। बोथ आर सेम। जेपीजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड होता है और पीएनजी के अंदर बैकग्राउंड नहीं होता। पीएनजी का ये फॉर्मेट्स आप लोगों को बताऊंगा बाद में। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं से तो स्टार्ट करना है, इसलिए मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें बता रहा हूँ। ठीक है,
अच्छा, आपका ही क्वेश्चन था कि जेपीजी, पीएनजी, डीडब्ल्यूजी, एसवीजी, पीडीएफ, ईपीएस, आपके पास पीडीएफ, चले मैं आपको बता ही देता हूँ, सिर्फ ये याद रख लें आज के दिन, AI डॉट पीडीएफ डॉट ईपीएस डॉट एसवीजी डॉट सीबीआर, ये सारे फॉर्मेट्स आपके पास वेक्टर फॉर्मेट होते हैं। ये जो 4 फॉर्मेट्स हैं जो शुरू में आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको लिखे हुए, इन फॉर्मेट्स, ये फॉर्मेट्स आपके पास इलस्ट्रेटर से बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो सीडिया का फॉर्मेट है ये आपके पास कोरल ड्रॉ का फॉर्मेट है, ये कोरल ड्रॉ से बनता है, ठीक है। ये फाइल्स कैसे बनेंगी ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन ये जान लें कि ये सारे के सारे वेक्टर फॉर्मेट है और इनके अंदर क्वालिटी वाइज कोई भी इशू नहीं है, सारे के सारे वेक्टर फॉर्मेट्स हैं, दैट्स इट। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये सारे जवाब मैं दे चुका हूँ। यार वॉइस ब्रेक हो रही है, मेरे पास वॉइस बिल्कुल ठीक चल रही है, अब मेरे पास कोई इशू नहीं है, अपने एंड पे अपने अच्छा, पिक्चर साइज कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं? याद रखिएगा कि आप लोगों ने जो भी मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूं, अगर किसी के माइंड में ये चीज चल रही है कि मैं असाइनमेंट वाली इमेज जो हमने वेक्टर ट्रेस की हुई है उसी को उठाकर हम लोग अपने गिग पिक्चर बना लेंगे, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप लोग गिग पिक्चर फाइवर अप्रूव शायद कर दे, लेकिन मैं अप्रूव नहीं करूंगा, मैं आप लोगों से दोबारा गिग कर लूंगा। तो असाइनमेंट वाले पिक्चर्स को कोई भी अपनी प्रोफाइल के ऊपर यूज नहीं करेगा। यूज ना करने की वजह यह है कि आप में से 5 बंदे भी अगर सेम प्रोफाइल पिक्चर बना लोगे तो फाइवर आप 5 को बैन करेगा, ठीक है। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा अपना भी ख्याल कीजिएगा, मेरा भी ख्याल कीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान से याद भी रखिएगा। अच्छा सर, वीडियो ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? वीडियो ड्यूरेशन इज गुड कि आप 30 सेकंड्स की बनाओ, 30 सेकंड्स के अंदर आप सब कुछ एक्सप्लेन कर दो, तो वीडियो ड्यूरेशन सबसे अच्छी 30 सेकंड्स की होती है। बाकी बात है जब ऑर्डर्स मिलेंगे तब देखी जाएगी। मैं आप लोगों को फाइवर की क्रिएशन आज बता रहा हूँ, मैं पूरे का पूरा फाइवर एक दिन में आप लोगों को नहीं समझा सकता। तो बराए मेहरबानी सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चंस करें। पेमेंट कब आएगी, किसी की से आएगी, वो बात की बात है, मैं आपको समझाऊंगा, बगैर कुछ समझाए आप लोगों को नहीं जाने दूंगा। गिग पिक्चर, गिग पिक्चर, गिग पिक्चर, गिग पिक्चर, जी आप गिग पिक्चर को बाद में डिलीट कर सकते हो, लेकिन याद रखें प्लीज, आप जब भी गिग पिक्चर बना लेते हो, अगर आप लोगों ने आज अपने पास से गिग पब्लिश कर दी और आपको रात को ख्याल आता है कि चलो मैं गिग के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ, आपने चेंजेस की, तो दोबारा से गिग आपकी 12 घंटे लेती है ऊपर आने में। फिर आपने 6 घंटे बाद आपको याद आता है कि मैंने ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, फिर आप सारे का सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करोगे। तो बार बार गिग के अंदर चेंजेस नहीं करनी, जो गिग बनानी है वो पहली दफा ही बनानी है। मैंने क्या ये गिग अपने पास पब्लिश कर दी है? मैंने भी तो पब्लिश नहीं की ना, इसीलिए नहीं पब्लिश की क्योंकि इस गिग का स्टैंडर्ड मीट नहीं करता। तो गिग पब्लिश करने से पहले उसको रीड आउट कर लें, देख लें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, देख लें कि क्या आप 100% सेटिस्फाइड हैं। अगर सेटिस्फाइड हैं तो जाकर उसको पब्लिश करें, वरना आप पीछे जाकर उनको चेंज बार बार कर सकते हो। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग गिग को 6-6 घंटे के बाद, एक एक दिन के बाद, 2-2 दिन के बाद रिफ्रेश करते रहोगे तो आपकी गिग ना ही रैंक अप होगी, ना ही आपको बाय रिक्वेस्ट शो होगी। तो जो गिग बनानी है वो एक दफा बनानी है और सोच समझ कर बनानी है। ये सवालों का जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ। ये सर हम पिक जो शो करने हैं वेबसाइट करके, ब्लर वाली पिक को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या वो भी खुद ही बनानी पड़ेगी। जो ब्लर पिक्चर है उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगली जहां पे मैंने 2 पिक्चर्स आप लोगों के सामने बनाई हुई है, ये वाली पिक्चर कॉपी पेस्ट है, लेकिन ये वाली पिक्चर वेक्टर क्वालिटी है, आप सब लोगों को नजर आ रहा है कि ये इमेज वेक्टर क्वालिटी पे बनी हुई है, तो तभी इसकी क्वालिटी देख सकते हो कितनी ज्यादा हाई है। आप लोगों ने यही इमेज अपने पास पूरी की पूरी बनानी है, वहां पर गिग पिक्चर के ऊपर लगानी है।
अच्छा, आप साइज कैसे बनता है? न्यू फाइल जब ले रहे होते हैं तो यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर लें, जहाँ पर लिखें 550, जहाँ पर लिखें 370 पिक्सल यूनिट है, RGB कलर मोड रखें और ओके कर दें। आपके पास ये 550 इंटू 370 का बॉक्स आ चुका है। आप लोग सिंपली इसके जो भी आपने आर्टवर्क अपना बनाया हुआ है, आप उसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो Ctrl+C और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लो और इसको छोटा कर दो। तो सीधे इन दोनों को सिलेक्ट करें और साथ छोटा कर लें। ठीक है, छोटा करता हूँ उसको। तो आपके पास आप इन दोनों चीजों को अपने पास यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। अगेन डिफरेंट फॉर्मेशन हैं, आप जो फॉर्मेशन चाहो आप उसको अप्लाई अपने पास कर सकते हो। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि अब देख लें का साइज क्या है, 550 इंटू 370। अब आप सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लो और एक्सपोर्ट जब आप करोगे तो यूज आर्टबोर्ड के ऑप्शन को चेक करना है, एक्सपोर्ट कर लें। ओके, आपके पास ये इमेज यहाँ पर बनकर आ जाए। ठीक है, और ये इमेज नहीं है, दोबारा देखो मैंने कहाँ सेव कर दिया इसको। अनटाइटेड 2 के नाम से ये पड़ी हुई इमेज। अब आप देख सकते हो ये इस इमेज का साइज क्या है, 550 इंटू 370। आई होप ये चीज भी आपको समझ आ गई। आपको आपकी गिग पब्लिश होने के बाद गिग्स के ही पैनल के ऊपर नजर आएगी। आप गिग्स के ऊपर ही जाओगे तो यहीं से आपको आपकी गिग नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी कि आपकी गिग पब्लिश हो चुकी है। यहाँ पर आपको मैसेजेस के अंदर नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई हो। अब कोई भी बंदे का किसी का भी सवाल है, मैं आप आगे नहीं जा रहा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जहां तक मुझे बताएं कोई सवाल अभी अभी आपको गिग के हवाले से कोई परेशान कर रहा हो तो आप लोग मुझसे पूछ। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर स्ट्रीम यार्ड का लिंक दे रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग में से कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है स्ट्रीम यार्ड पे मुझे, तो स्ट्रीम यार्ड के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है। ये लिंक मैंने स्ट्रीम यार्ड का दे दिया है। अगर कोई भी बंदा मेरे साथ कनेक्ट होना चाहता है स्ट्रीम यार्ड के ऊपर, कोई भी स्टूडेंट, तो वो मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बताएं, फिर मैं DPI को आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इसके अलावा जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग को इंशाल्लाह हम लोग कल फ्राइडे की क्लास में देख लेंगे। देखिए यहाँ तक अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो मैं आज आप लोगों को DPI के बारे में बता दूँ कि DPI क्या चीज़ है और ये किस तरीके से काम करती है। आई एम जस्ट वेटिंग 1 मिनट ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग टाइप कर सको या मेरे साथ स्ट्रीम के ऊपर कनेक्ट हो सको, वरना इसके बाद मैं DPI को पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। आई एम वेटिंग, अगर किसका कोई क्वेश्चन है वो आना चाहता है स्ट्रीम यार्ड के ऊपर तो वो कर सकते। आई डोंट नो, इसका नाम मुझे शो नहीं हो रहा। गिग तो बना लो, गिग बना लोगे तो व्यूज भी पता चल जाएंगे। पहले गिग बना लो, ठीक है। जब बाकी बात बाद में करते हैं, गिग के हवाले से क्वेश्चन है तो वो बताएं। गिग के जब आप गिग बना लोगे ना तो फिर व्यूज की भी बात करूंगा, फिर बाय रिक्वेस्ट की बात भी करूंगा, फिर ऑर्डर की बात भी करूंगा। लेकिन गिग बनी ही नहीं है, ठीक है। और वही
बात है कि हम लोगों ने बनाया नहीं है और कुंडियों के बारे में सोचने लग गए कि हमने लॉक कौन सा लगवाने। तो पहले घर तो बनाने, फिर लॉक के बारे में सोचिए कौन सा लॉक लगाना। जी मेरे साथ यासिर कनेक्ट हो चुके हैं। जी यासिर, क्या सवाल है आपका? जिस को यासिर। जैसे मुझे आपकी बात बहुत स्लो आ रही है। यासिर काइंडली जी, मुझे आपकी बात बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आई गेस मेरे हेडफोन्स के अंदर कोई मसला आ चुका है, चेक कर लेते हैं। जी यासिर, मैं स्पीकर ऑन किया हुआ है, अब आप बोल सकते हो। यासिर अपने एंड पे चेक करें, आपका जो माइक है वो ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा आसिफ नूर, अगर आपका नाम शो नहीं हो रहा तो मैंने ये जो स्ट्रीम यार्ड की जो पोस्ट लगी हुई है, इसी के अंदर यहाँ पर स्ट्रीम यार्ड का एक लिंक है, उस लिंक के ऊपर जाएं और उसके ऊपर जाकर आप परमिशंस ग्रांट कर दो अपनी प्रोफाइल को। जब स्ट्रीम यार्ड आपकी प्रोफाइल को एक्सेस करने लगेगा तो आपका नाम मुझे यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। लिंक मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आपके पास लिंक कहाँ से नजर आएगा। स्ट्रीम यार्ड की जो पोस्ट लगी हुई, ये आप लोगों के सामने यहाँ पर देख सकते हो, streamyard.com/facebook। ठीक है। अगर आप इसके ऊपर जाकर क्लिक कर दो तो परमिशन मांगेगा स्ट्रीम यार्ड आपसे और आपका नाम यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जासर, अब आप मुझे सुन सकते हो? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जासर, आपकी आवाज बहुत बहुत स्लो आ रही है, मैं आपको नहीं सुन सकता। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। जी यासिर, आई एम सॉरी यासिर, आपकी बात बहुत स्लो आ रही है। मेरे स्पीकर्स, मैंने मोबाइल के ऊपर भी आपकी वॉइस सुनने की कोशिश की है, ना मुझे मोबाइल के ऊपर आ रही है ना मुझे मेरे सिस्टम के ऊपर आवाज आ रही है। ठीक है। तो प्लीज अपने हेडफोन्स को चेक करें, आपके हेडफोन्स मुझे सही नहीं लगे। आई कांट हेयर यू यासिर, आई एम सॉरी। ओके, कोई और स्टूडेंट किसी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो स्ट्रीम इस वाले लिंक के थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकता है। और मैं आज आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस की तरफ नहीं लेकर जा रहा। कल का जो हमारा दिन होगा वो सारे का सारा प्रैक्टिस वाला होगा। हम लोग कोई ना कोई टूल्स सीखेंगे और टूल्स के ऊपर काम करेंगे, कुछ टेक्निकल चीजें सीखेंगे। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि कल आप लोगों को कुछ ना कुछ और चीज भी बनाकर दिखाऊं ताकि आप लोगों का वीकेंड बिजी गुजरे। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस से ज्यादा प्रैक्टिस करवा के अवगत नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग गिफ्ट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करें। अच्छा, दूसरा का क्वेश्चन है कि सर, जो इमेज वेक्टर में कन्वर्ट करना है, इमेज कहाँ से कॉपी करें? इंटरनेट आपके पास भरा पड़ा है, आप किसी भी इमेज को निकाल कर उसके ऊपर वेक्टर ट्रेसिंग कर सकते हो। कोई भी पर्सन आपको नहीं रोकेगा कि आपने ये काम क्यों किया। लेकिन पेंगुइन की इमेज और जो मैंने असाइनमेंट्स वाली इमेजेस दी हैं, काइंडली उनको अपने पास कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। यासिर का क्वेश्चन है, हाउ इज इट पॉसिबल when number of gigs and we make different pattern? जासिर, मुझे नहीं समझ आ रही आपने क्या लिखा हुआ है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। आप क्या ये पूछ रहे हो कि हम नंबर ऑफ गिफ्ट कैसे ज्यादा बढ़ाएंगे? हम लोग जब एक एक बना लेंगे तो उसके बाद हम लोग और गिफ्ट बनाते चले जाएंगे। हमारे पास 7 गिफ्ट की ऑप्शन होती है। ठीक है। आपने जो लिखा है राइट नाउ, जब क्वेश्चन समझ नहीं आया, लेकिन जो मैं जूम कर रहा हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। नहीं जी, ये वीकेंड आप लोगों का लाजमी बिजी होगा। मैं आप लोगों को रिलैक्सेशन जरा सी भी नहीं दूंगा। ये जो हैं रिलैक्सेशन भूल जाएं कि आप लोगों को प्रैक्टिस के हवाले से कोई रिलैक्सेशन मिलेगी।
अगर मैं आपको 2 दिन के लिए प्रैक्टिस के लिए रिलैक्सेशन दे दूंगा तो आप लोग चीजों को भूलना शुरू कर दोगे। डिजाइनिंग प्रैक्टिस के अलावा किसी और चीज से नहीं आती। और इवन मैं अगर 1 महीना काम ना करूं तो मेरी स्पीड के बाद, मेरी डिजाइनिंग स्पीड पर फर्क आना शुरू हो जाता है। और ये फर्क क्यों आता है? क्योंकि जब आप एक रूटीन के अंदर चीजों को करते रहते हैं, रूटीन बन जाती है और आपकी स्पीड बन जाती है। और पेन टूल अभी आप लोगों को चलाना नहीं आ रहा, मसले आ रहे हैं, और मैं ये बेवकूफी से आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दूँ, ठीक है? 10 मुहर्रम वाले दिन मैं आप लोगों को लाजमी रिलैक्सेशन दूंगा, ठीक है? आप लोग, मुझे पता है कि घर में बिजी होते हैं, ठीक है? और मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ 9-10 मुहर्रम की। आप लोगों को मैं फुल टाइम दूंगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैं बाकी दिन रिलैक्सेशन दूंगा, तो बाकी दिन मैं रिलैक्सेशन नहीं दे सकता। थोड़ा, हाँ, बर्डन में थोड़ा सा लाइट लाजमी कर सकता हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल फ्री हैंड नहीं दूंगा। आ, कुछ चीजें मैं आपको छोटी छोटी दे दूंगा ताकि आप लोग बिजी भी अगर रहो तो आप लोग उन चीजों को अपने पास कर लो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मैं बिल्कुल फ्री हैंड दे दूं तो ऐसा नहीं होगा। 10 मुहर्रम वाले दिन आप लोगों को बिल्कुल मैं छुट्टी दूंगा, आप लोग कोई काम बेशक मत करना, लेकिन बाकी दिनों के अंदर इतना काम लाजमी दूंगा कि आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा बर्डन। वेरी सॉरी। महविश का क्वेश्चन है कि सर इमेज का बैकग्राउंड कैसे कलरफुल होगा? सिंपल रेक्टेंगल लगा दें, कलर आ जाएगा, दैट्स इट। जी मलिक असद, आप इंटरनेट से कोई भी इमेज लोगे, ठीक है, और उसको आप वेक्टर में कन्वर्ट करके अपनी गिक में ऐड कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर इट्स वर्दी इनफ। ऐसी कोई भी इमेज, वन कलर इमेज मत ले लेना। जैसे यहाँ पे कार से रिलेटेड और आप इसको लेकर बनाकर कहो कि मैंने अपने पास कार बना ली, ठीक है, इससे क्या हुआ? क्लाइंट आपके पास आएगा नहीं। क्लाइंट क्या चाहता है? क्लाइंट ऐसी चीजें देखना चाहता है जहां पर लगे कि अगला बंदा मेहनती है या अगले बंदा प्रोफेशनल है। क्लाइंट ऐसी चीजें देखना चाहता है। अब जाहिर सी बात है, हम ऐसी चीजें एकदम से बना भी नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम लोग इस तरीके का आर्ट वर्क तो अपने पास बना ही सकते हैं। लाइक समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से आर्ट वर्क तो हम लोग अपने पास बना ही सकते हैं। तो आप लोग एटलीस्ट ये चीजें लास्ट में बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट गिफ्ट्स को देखो, डिफरेंट गिफ्ट के टाइटल्स को देखो, और इसके बाद देखो कि आपके लिए आपको कौन सा टाइटल आपके गिग के लिहाज से सही जाता है, ठीक है? अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोग खुद से बैठ के टाइटल बनाओ। बाकी गिफ्ट सारे देखिए यहाँ पर क्या है, आई विल वेक्टर ट्रेसिंग रीड्रॉ रोस्टर लोगो इमेज, इसको कॉपी कर लो अपने पास, इसको अपने पास नोटबुक के ऊपर कॉपी कर लें। इसी तरीके से अपने पास 12 टाइटल्स को कॉपी करें, और 12 टाइटल्स को कॉपी करने के बाद उसमें से क्या आप ढूंढकर एक टाइटल भी नहीं बना सकते? माशाल्लाह से सारे ग्रेजुएट होकर बैठे हुए, सबके पास 16 साल तालीम हासिल है। आप लोग 12 टाइटल्स को देखकर अगर एक टाइटल नहीं बना सकते तो लंगा फिक्री है, ठीक है? तो प्लीज आप लोग डिफरेंट टाइटल्स को लिखें अपने पास, और इसके बाद उनसे मिलाकर एक टाइटल बनाएं। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो आप इंटरनेट से कोई भी इस तरीके से कार्टून वगैरह उठाकर भी बना सकते हो, ठीक है? आप इस तरीके से चीजों को वेक्टर ट्रेस कर सकते हो। ये आसान भी रहती है और अच्छी भी लगती है। कलर्स देखें, इस तरीके से ब्राइट कलर्स अपने पास रखें। अगर आपको किसी इमेज के अंदर से कोई कलर पसंद आ गया तो क्यों ना आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी करो, पर लाकर अपने पास रखो। एक और इस लेयर को नीचे ला करके, जब चीज एक नीचे होती है तो क्या होता है, वो चीज पीछे बिल्कुल आ रही होती है। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और उस रेक्टेंगल कलर में ये रख देता हूँ, सी दिस। इस तरीके से कलरफुल बैकग्राउंड आ जाता है, जो कि अभी किसने क्वेश्चन किया था यहाँ पर के बैकग्राउंड कलर कैसे आएगा। ये मैविश का क्वेश्चन था कि बैकग्राउंड कलर कैसे आएगा। तो आप तो कि बैकग्राउंड कलर आपके पास ऐसे आता है, ठीक है? लेयर्स के ऊपर काम करें ताकि चीजें अच्छी लगे। कलर्स को ब्राइट रखें, ब्राइट कलर्स ज्यादा अच्छे लगे। ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस बनाने से इज्तनाब करें।
अब आपने ग्रे इमेज बनाई, तो देखिए इमेज कितनी ज्यादा डल लग रही है। इसके अंदर और इसके अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है, ये इमेज कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, ये इमेज इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। अब जब ये आप लोग काम करोगे तो ही समझ आएगी, जबान में समझ नहीं आने वाली, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैंने आप लोगों को कल भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर गुस्से वाली इमोजीज शो ना करें, उसकी बजाय सवाल कर लें, सवाल कर लेंगे जवाब मिल जाएगा, वरना इमोजीज से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। हाउ टू वेक्टराइज कम्प्लेक्स इमेजेस, जैसे सिंपल इमेजेस आप वेक्टराइज करते हो वैसे ही कम्प्लेक्स इमेजेस भी होंगी। कोई खास फार्मूला या कोई खास नहीं है या कोई खास प्रिंसिपल नहीं है। पेन टूल आप सबको आता है, ये सारे के सारे काम पेन टूल से हुए। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत से काम करना चाहते हो। अब जो बंदा जितनी मेहनत से काम करेगा उसका आर्ट वर्क उतना ही ज्यादा प्यारा लगना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स इट। ये सारे के सारे काम आपके पेन टूल से ही हुए हैं। अब सिर्फ मेहनत बोलती है, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही ज्यादा चीज खूबसूरत बनेगी। आई होप यासर आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही जल्द एक एक्टिविटी करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ ग्रुप्स के अंदर बांटूंगा, इस तरीके से कि बॉयज का अलग से होगा, गर्ल्स का अलग से होगा, और मैं डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों के नाम ग्रुप के अंदर लिख दिया करूंगा और टाइम लिख दिया करूंगा। आप में से 7-8 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना करेगा और 7-8 स्टूडेंट्स को मैं अपने साथ जूम के ऊपर लाइव लेकर आऊंगा। इस एक्टिविटी को करने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी चीज बॉदर कर रही है या आपको कोई मसला आ रहा है काम के दौरान, तो वो 7 से 8 लोग मुझसे उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो चीजें सीख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को और जान सकूं और आप लोग मुझे भी जान सको, ठीक है। राइट नाउ आई एम फीलिंग कि काफी लोग हेजिटेशन फील करते हैं सवाल करते हुए, तो इस हेजिटेशन को खत्म करने के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान कम्युनिकेशन बैरियर खत्म हो, और उसके लिए मैं 7 से 8 स्टूडेंट्स को अपने साथ जूम के ऊपर लाया करूंगा और हम लोग आधे घंटे के लिए एक छोटी सी चिट चैट किया करेंगे, जिसके अंदर हम लोग एक दूसरे से इंट्रोडक्शन लेंगे। कुछ आप लोग मुझे जानोगे, कुछ आप लोगों को मैं जानूंगा। इस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या और ज्यादा अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये एक्टिविटी पसंद आएगी, और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह 6 घंटे 8 घंटे या एक दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दिया करूंगा कि किस दिन हम लोग कौन से स्टूडेंट्स हैं और किस दिन उनके साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म होने वाली है, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी इश्यू है या कोई कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मुझे बता दें कि मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। आप लोगों ने आज अपना जो फीडबैक है वो लाजमी पोर्टल के ऊपर जाकर दे देना है। सर शुजा ने ग्रुप के अंदर पोस्ट की हुई है, उस पोस्ट के ऊपर जाएं और अपना फीडबैक लाजमी दें। फीडबैक नहीं देंगे तो सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए प्लीज अपनी अटेंडेंस को लाजमी मार्क करो। 4:15 बजे तक का टाइम है अटेंडेंस मार्क करने का। 4:15 बजे से पहले पहले आप सब लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लो, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस एक्टिविटी को 1 बाय 1 परफॉर्म करेंगे, और मैं रेंडमली स्टूडेंट्स को अपने साथ लिया करूंगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हमें क्यों नहीं ले रहे तो दूसरे को क्यों ले रहे हैं। मैं 1 बाय 1 काम करूंगा, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ को या अपनी पर्सनल रूटीन को मैं देखकर चीजें एडजस्ट करूंगा। शायद हो सकता है कि मैं बॉयज को रात 10 या 11 बजे भी तंग करूं, क्योंकि अमूमन हम लोग जाग रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई बॉय, कोई लड़का या कोई फीमेल जल्दी सो जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं उनको अगले दिन किसी दिन के टाइम में कैटर कर लूंगा। लेकिन टाइम आप लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से इंशाल्लाह रखूंगा, ठीक है। अच्छा, मजे का क्वेश्चन है क्या हम कोई कलर लाइंस बना सकते हैं। आप पहले कलर रख लो, आप कोई भी कलर रख लो, जैसे मैंने ब्लू रख लिया। अब आप पेन टूल से उस चीज को बनाना स्टार्ट करें। स्ट्रोक ज्यादा करता हूँ तो आपको नजर आने लग जाएगी। आप पहले से भी लाइन दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप आखिर में लाइन दो। आप पहले लाइन का कलर सेलेक्ट कर लो, फिर आप लाइन बनाओ ताकि लाइन का कलर आना शुरू हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, राइट नाउ मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। कोई चीज अगर आप पूछना चाहो तो अगेन मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ।
कोई भी सवाल हो, हेजिटेशन नहीं फील करनी, सवाल करना अच्छा है बनस्बत इसके कि आप लोग कंफ्यूजन अपने माइंड में रख के बैठे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल दोबारा बात होगी 11:30 बजे, 11:30 से पौने 1 तक लेक्चर लो और सब कोई टाइम से आ जाएं ताकि हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर सकें और हम लोग चीज़ों को अच्छे से मैं आपको समझा भी सकूं और कुछ ना कुछ आप लोगों को बनाकर दिखा भी सकूं। टिल देन जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।